सिद्ध योग शक्ति दरबार का ये स्थान, जहां हम देख रहे हैं तमाम साधक अपने ध्यान में लीन हैं। ये सभी साधक जो साधना में लीन हैं, ध्यान में लीन हैं, इनको गुरु की कृपा शक्तिपात प्राप्त हो चुका है। उसके बाद का जो क्रम है साधना का, उसके लिए ये लोग उपस्थित हैं और कोई मंत्र जाप कर रहा है, कोई गहरे ध्यान में डूबा है, कोई योग निद्रा में लीन हो गए हैं। सिद्ध योग 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करने का कार्य करता है। प्रत्येक मनुष्य में 72,000 नस नाड़ियां होती हैं, जिनमें इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियां खास हैं। इड़ा और पिंगला से तो हम सभी लोग परिचित हैं, क्योंकि हमारा जो सांस है वो कभी दाएं नासिका से चलता है, जो कि पिंगला नाड़ी है, और कभी बाईं नासिका से चलता है, जो कि इड़ा नाड़ी है। इन दोनों नाड़ियों से तो हमको ज्ञान प्राप्त है कि ऐसा होता है, लेकिन एक बीच में इनके नाड़ी है और वो बहुत ही अद्भुत नाड़ी है। जो योग करते हैं, ध्यान करते हैं, कुंडलिनी जागरण के लिए आतुर हैं, तत्पर हैं, और कुंडलिनी जागरण के लिए कोई ना कोई योग करते हैं, वो इस नाड़ी से परिचित अवश्य होंगे। और ये नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी में जब प्राणों का प्रवाह हो जाए तो जो चक्र अंदर स्थित हैं, सबसे नीचे है मूलाधार, उसके ऊपर स्वाधिष्ठान, उसके ऊपर नाभि में मणिपुर, हृदय के पास अनाहत चक्र, और गले में, कंठ में अनाहत के बाद विशुद्ध चक्र, और फिर भौहों के बीच में आज्ञा चक्र है। इस आज्ञा चक्र को पार करके जो साधक सहस्रार में जाता है, तो समझो उसका जीवन चक्र पूरा हो गया, वो जीवन मुक्त हो गया। वो मरने के बाद शरीर जब त्यागेगा तो उसकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त होगा। तो ये योग सिद्ध योग के माध्यम से, सिद्ध गुरु के माध्यम से अपने आप घटित होता है। इसमें कोई विशेष पद्धति से ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं है। देखें, बस शक्तिपात मिल जाए और उसका स्पंदन हमारे शरीर को महसूस हो, तो फिर केवल बैठना होता है। और उस शक्ति को जल्दी आगे जाने के लिए, रास्ता सुगम बनाने के लिए अगर गुरुदेव मंत्र दे देते हैं तो कहना ही क्या। उस मंत्र की शक्ति से, उस मंत्र की तरंगों से जो कुंडलिनी शक्ति है वो ऊपर की ओर जल्दी चढ़ने लगती है। मनुष्य इस संसार में इतना लीन हो चुका है, उसका मन, उसके विचार, उसका सब कुछ इस संसार में है, जो कि निम्न स्थिति में है, नीच अवस्था में है। और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ऊपर उठने के लिए, कहते ना वो ऊपर वाला, ऊपर की ओर चढ़ना पड़ता है। तो ऊपर की ओर जाने के लिए लोग यत्न करते हैं। योगी जन मार तमाम आसन, प्राणायाम आदि, यम यम, अष्टांग योग, कोई कुछ, कोई हठ योग,
कोई पद्मासन लगा रहा है, कोई शीर्षासन कर रहा है, कोई मयूरासन कर रहा है, कोई अन्य आसन कर रहा है। अब आपको पता तो नहीं है कि आपके लिए कौन सा आसन उपयुक्त है, जो कि आपके अंदर की नस नाड़ी को खोलेगा, और जहां वो शक्ति का अवरोध उत्पन्न हो रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रही है, वो कैसे आगे बढ़ेगी। तो ज्ञान न होने के कारण, अंदर का पता न होने के कारण योगी जन बहुत लंबा रास्ता तय करके आते हैं। ये आसन, ये आसन, ये आसन, बारी बारी से आसन, और शरीर को उस प्रकार से तैयार करना, वैसा ही खान पान रखना, बहुत थोड़ा सा आज के समय में मुश्किल काम है। हम ग्रस्त हैं, हमारे पास समय। जय माँ बाबा की गुरु जी, जय माँ बाबा की गुरु माँ। गुरुदेव, मैंने दूसरे तीसरे दिन जब उनके स्वरूप को देख रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि रोशनी एकदम भर गई हो वहां पर, आंखों में एकदम चकाचौंध हो गई हो, अब वो स्वरूप एकदम पास आ गया हो मेरे गुरु माँ। ये एक्सपीरियंस मैंने करा। और एक पहले दिन ऐसा लगा कि कृष्ण का रूप और माँ बगलामुखी का रूप एकाकार हो गया। ये एक्सपीरियंस मैंने करा। जय माँ बाबा की गुरु जी, जय माँ बाबा की गुरु जी।